हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ हार्ट, आज हम बात करते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। हृदय किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको रिमाइंड करा दें एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ये हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है, जिसमें से ऊपर के 2 चैम्बर को हम क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, यानी कि ऑरिकल्स कहते हैं। दायां अलिंद है और ये बायां अलिंद है। और उसके ठीक नीचे ये जो 2 चैम्बर हैं अलिंद की तुलना में थोड़ा सा बड़े होते हैं, जिसको हम दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो कपाट्स लगे हैं इनको क्या कहते हैं? वाल्व्स। त्रिवलनी कपाट मीन्स ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं। इनसे क्या होता है कि ब्लड जो है वो रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में आ सकता है और वापस उल्टा नहीं जा सकता है। और वहीं पर दाएं अलिंद में ऊपर की ओर देखेंगे, ये एक घुंडी जैसी संरचना होती है जिसको SA नोड कहते हैं, यानी कि सिरा अलिंद घुंडी या सिरा अलिंद नोड कहते हैं। इसी प्रकार ये जो यहाँ पर लगी है निलय के समीप, इसको कहते हैं AB नोड, यानी कि अलिंद निलय घुंडी कहते हैं। और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी निकलती है, जो कि अनाक्सीकृत रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए। यही कारण है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है महाधमनी चाप है, ये बाएं निलय से निकलती है। तो बाएं निलय से महाधमनी चाप निकलती है, इसलिए इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। और ये पीछे से आयोर्टा बन करके जो शरीर के निचले अंगों में रुधिर की सप्लाई करता है। तो ये हृदय के पीछे से आता है और इसमें शुद्ध रुधिर होता है। और ये जो है यहाँ पर यह है फुफ्फुस सिरा, जो कि हृदय से शुद्ध रुधिर को लेकर के बाएं अलिंद में आती है। तो इसलिए फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, जो कि ये फेफड़े से आती है शुद्ध रुधिर को लेकर के। और ये तीनों महाशिराएँ होती हैं, बायां महाशिरा, दायां महाशिरा और ये निम्न महाशिरा, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इनके थ्रू क्या होता है कि शरीर का जितना भी अशुद्ध रुधिर होता है वो दाएं अलिंद में आता है, यहाँ पर ओपनिंग होती है इनकी। तो इस प्रकार से इसकी एनाटॉमी की बात करें। अब आइए देखते हैं अगले पेज पर कि हृदय की क्रियाविधि सिस्टोल और डायस्टोल पर निर्भर करती है। सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब है प्राकुंचन एवं अनुशिथिलन। इसमें क्या होता है? सिस्टोल का मतलब है हृदय की संकुचन अवस्था, और डायस्टोल का मतलब है जब वो प्रसार करता है, मीन्स रिलैक्सेशन की अवस्था होती है, उसको हम डायस्टोल कहते हैं। जब शरीर का रुधिर, यानी कि शरीर के अंगों का अशुद्ध रुधिर तीनों महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में आता है, और जब ये भर जाते हैं तब क्या होता है? इनमें संकुचन होता है। इसी प्रकार फेफड़ों का अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है। तब SA नोड मीन्स जो ऊपर की मैंने बताया था दाएं अलिंद में जो घुंडी होती है, जिसको सिरा अलिंद गांठ कहते हैं या घुंडी कहते हैं, उसके द्वारा कुछ वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, यानी कि आवेग उत्पन्न होता है, जिससे ये आवेग अलिंद की दीवारों में फैल जाते हैं और ये संकुचन अवस्था में जाने लगता है, मीन्स सिस्टोल अवस्था में जाने लगता है। फिर इससे क्या होगा कि एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है अलिंद पर। फिर वो जो ब्लड है शुद्ध और अशुद्ध अपने त्रिवलनी एवं द्विवलनी कपाट से होकर अपने संबंधित निलयों में भरने लगता है। तो इस प्रकार से रुधिर नीचे निलय में आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? AB नोड यानी कि अलिंद निलय घुंडी जो है, इसके द्वारा आवेग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये जो AB नोड है, ये जो लाइनिंग है यानी कि सेप्टा होता है, इसमें कुछ बंडल ऑफिस और प्रोगेंजिया फाइबर्स होते हैं, इसकी दीवारों में फैले होते हैं। इनके द्वारा निलय की दीवारों में ये आवेग फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से जब रुधिर निलय में आ जाता है तो निलय प्राकुंचन अवस्था में जाने लगते हैं, मीन्स निलय में सिस्टोल प्रारंभ हो जाता है और अलिंद डायस्टोल अवस्था यानी कि अनुशीतलन अवस्था में चले जाते हैं। फिर इस प्रेशर की वजह से धमनियों में रुधिर भरने लगता है। अब रुधिर कहाँ जाएगा? जो दायां निलय है, दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा शुद्धिकरण के लिए, और बाएं निलय का शुद्ध रुधिर महाधमनी चाप और आयोर्टा के थ्रू शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मानव में शुद्ध व अशुद्ध रुधिर अलग अलग वाहिनियों में बहता है।
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरा बंद परिसंचरण कहते हैं, डबल क्लोज्ड सर्कुलेशन कहते हैं। और ही साथ ही मानव में हृदय स्पंदन की दर जो सामान्य दर होती है उसको 75 टाइम पर मिनट मानते हैं, यानी 75 बार अगर 1 मिनट में 75 बार बीटिंग करता है हार्ट, तो कार्डियक चक्र का जो ड्यूरेशन होगा वो 60/75 = 0.8 सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड ये कार्डियक चक्र का समय होता है, ड्यूरेशन होता है। और इस रे डायग्राम में आप देखेंगे तो ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के, दायां लिंब, बायां लिंब, दायां निलय, बायां निलय। तो अब दाएं निलय का जो रुधिर है वो त्रिबलनी कपाट के माध्यम से सीधे दाएं निलय में आएगा और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा, वहां ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सीकृत रुधिर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फुफ्फुस सिरा यानी फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद का रुधिर द्विबलनी कपाट से होकर के बाएं निलय में आएगा और बाएं निलय से महाधमनी चाप एवं आयोटा के द्वारा शरीर के समस्त अंगों में भेज दिया जाता है। फिर यह रुधिर वहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होने के बाद अशुद्ध रुधिर में परिवर्तित हो जाता है। फिर यह अशुद्ध रुधिर महाशिराओं द्वारा, तीनों महाशिराएं जो मैंने बताया था सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा होती हैं, इनके द्वारा दाएं अलिंद में फिर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हार्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अपने अलग अलग परिपथ में सर्कुलेट हो रहा है। अलग अलग परिपथ में घूमने के कारण जो है इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण हो रहा है, लेकिन बंद परिसंचरण इसलिए कहते हैं, दोहरा बंद परिसंचरण कहते हैं। कहीं ब्लड किसी भी कंटेनर में इकट्ठा नहीं हो रहा है बल्कि वो लगातार फ्लो होता रहता है। इस डायग्राम में आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि दो परिपथ में ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए इसको दोहरा बंद परिसंचरण कहते हैं। तो थैंक यू बच्चों, इसके साथ साथ आप वर्कशीट भी करेंगे। थैंक यू।